यहाँ पर सियाचिन में शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर पहुंचा हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड से घर लाया गया पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि रानीबाग चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 38 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए थे चंद्रशेखर। शहादत के 38 साल बाद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मिला और 38 साल बाद जो पहुंचे चंद्रशेखर, जब उनके परिजनों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। ऑपरेशन मेघदूत के तहत पहुंचे थे और सियाचिन की इस तरीके से वहां पे बर्फीले इलाके में जब वो उनका कुछ भी नहीं पता लगा था, उसके बाद उनके परिजनों ने उनको मृत मान लिया था और पूरी तरीके से एक औपचारिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी किया। लेकिन अब इस बीच जो एक मुहिम चलाई गई फिलहाल जो सैनिकों को ढूंढने को लेकर के, जो गुमनाम जो थे शहीद, इसी बीच चंद्रशेखर का भी पता लगा। तो 38 साल पहले जो शहीद हुए थे चंद्रशेखर, अब उनका जो पार्थिव शरीर था वो लाया गया। नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग, आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से हम 38 साल बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुंचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि राज्य सरकार इस परिवार की, जिन्होंने 38 साल दंश झेला है, कष्ट झेला है, अपने पति को खोया है और 38 साल बाद उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। उनकी लड़कियाँ हैं, ये लड़की एबनॉर्मल है, ऑटिस्टिक है। राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करे, उनके नाम पर स्मारक हो। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे पापा घर आने कहने को मिला। इससे हम गर्व की बात की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जन्म इनकी बेटी स्थिति में नहीं है, हर जन्म में इनकी बेटी बने। 4 साल की छोड़ के गए। मैं 4 साल की। तो बेटी का दर्द कि जब ने कहा जब वो उसके पिता नहीं रहे तब वो 4 साल की थी उस बाद, और उनकी बेटी का जो दर्द था वो साफ तौर पर शायद उसको महसूस किया जा सकता है। दिनेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता हो गए। दिनेश, 38 साल पहले शहीद हुए चंद्रशेखर का शव, नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। अभी इस वक्त शव को कहां पर किया, अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में जो है उनको मुखाग्नि देने की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था तो हजारों की संख्या में हुजूम वहां पहुंचा और पूरा क्षेत्र जो है गौरवान्वित हुआ। और तिरंगे पे लपेटे हुए जब परिवार ने देखा कि चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर उनके जब आंगन में पहुंचा तो उनकी पत्नी, बेटी और पूरा परिवार गमगीन हो गया। लेकिन उन्हें गर्व इस बात का था कि उनके पिता की और उनके पति की शहादत जो है उनके देश के काम आई है। ऑपरेशन मेघदूत में 38 साल पहले वो सियाचिन में शहीद हुए थे, लेकिन ये 38 साल का दर्द उनका परिवार जानता है कि उन्होंने कैसे इस दर्द को झेला है। और आज उन्होंने इसी बात का गर्व है कि आखिर एक जो परिवार का एक हक होता है, जो परिवार की एक जरूरत होती है कि आखिर अगर शहीद भी हो गए तो उसके पार्थिव शरीर उनका परिवार पर पहुंच जाए, उनके अंतिम दर्शन हो जाए, वो मनोकामना उनकी किसी न किसी रूप में आज पूरी हुई। इसी बात का वो धन्यवाद सरकार और सेना को भी कर रहे थे कि आखिर 38 साल लगे, लेकिन उनके पिता
या उनके परिजन जो शहीद हुए हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उनको देखने को मिला, उनके अंतिम दर्शन हुए। और अभी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे और पूर्व सैनिक थे और हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से उनको विदाई दी और उनके घर डहरिया से रानीबाग चित्रशिला घाट उनकी अंतिम यात्रा पहुंची है। और यहाँ पर उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको जो है पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। अभी फिलहाल उन्हें मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही है और कुछ देर बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। आलोक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम सारी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में बटर फेस्टिवल में नहीं जा सके सीएम पुष्कर सिंह धामी। खराब मौसम के चलते फेस्टिवल